हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी बिहार में आप लोगों का बम्पर बहाली पे बहाली आ रहा है आप लोगों का। इससे पहले जो आप लोगों का टीचर के पोस्ट के लिए वैकेंसी आप लोगों का आया है और उसका 2-3 बार आप लोगों का बहाली भी हो चुका है और भी आप लोगों का टीचर का वैकेंसी आने वाला है। उसके बाद आप लोगों का जो है इसमें बिहार के अंदर आप लोगों का पुलिस का भी वैकेंसी आया था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। और फिर आप लोगों का एक वैकेंसी आया है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। इसके अंदर भी आप लोगों का बम्पर बहाली है और इसमें आप लोगों का जो सैलरी रहने वाला है वो आप लोगों का 40,000 आप लोगों का सैलरी रहेगा। और इसमें आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके अंदर पूरा सिलेक्शन का आप लोगों का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो भी आप लोगों का वैकेंसी आता है वो आप लोगों से मिस ना हो, आप लोग टाइम टू टाइम फिल करते रहें फॉर्म। ये जो आप लोगों का वैकेंसी आया है ये आप लोगों का CHO के तरफ से आप लोगों का आया है, यानी कि आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अंदर आप लोगों का इसमें वैकेंसी है। और जिसमें आप लोगों का टोटल ऑफ जो वैकेंसी है वो 4500 है, जिसमें से UR के लिए आप लोगों का 900 आप लोगों का 79 है, EWS के लिए 245 है, SC के लिए आप लोगों का 1243 टोटल ऑफ वैकेंसी है, ST के लिए 55 और EBC के लिए 1170 टोटल ऑफ वैकेंसी है, BC के लिए 640 और WBC के लिए 100 इसमें 68 टोटल ऑफ वैकेंसी है। और इसके अंदर जो आप लोगों का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है वो आप लोगों का BSc नर्सिंग आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों का इसके अंदर पूरा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को सही सही मिल सके और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिल कर सकें या फिर आप लोगों इसका तैयारी सही से कर सकें। और इसके अंदर आप लोगों का जो सैलरी रहने वाला है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोगों का सैलरी 40,000 रहने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोगों का दिया हुआ है कि आप लोगों का 40,000 सैलरी रहेगा। और इसमें आप लोगों का एज लिमिट जो है वो आप लोगों का 21 साल आप लोगों का चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम की अगर बात करें तो अगर आप लोग UR और EWS से पुरुष हैं तो आप लोगों को 21 से 37 साल आप लोगों का है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, आप लोग फीमेल हैं या फिर मेल हैं, दोनों में से दोनों को 21 से 40 साल एज में छूट दिया गया है। और आप लोगों का इसमें UR और EWS फीमेल के लिए भी 40 साल है तो फीमेल के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। और वहीं अगर बात करें SC ST और आप लोगों का SC ST में आप लोग फीमेल हैं या फिर मेल हैं, दोनों के लिए इसमें आप लोगों का 21 से 42 साल है। लेकिन किसी भी प्रकार का आरक्षण का जो लाभ होता है वो जिस राज्य का वैकेंसी आता है उसी राज्य के जो निवासी होते हैं उन लोगों को मिलता है। जो बाहर से फॉर्म फिल करते हैं उन लोगों को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोगों को EWS या फिर SC ST इन सब का लाभ उन लोग को मिलेगा जो बिहार से हैं। अगर आप लोग बिहार के बाहर से हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो फॉर्म फिल आप लोगों का होगा वो आप लोगों का 5 मई से होना शुरू होगा और आप लोगों का 26 मई तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को 20 दिन का टाइम दिया जाएगा फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप लोग आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा। और आप लोग का अगर बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोग SC ST का ज़रूर उसमें डालिएगा डॉक्यूमेंट, जिससे आप लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके। और आप लोगों को और अगर आप लोग बिहार से बाहर से हैं तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ना आप लोगों को एज में छूट दिया जाएगा। और ये आप लोगों का फॉर्म फिल करने का जो फ़ी है वो दिया गया है। अगर आप लोग UR से हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के निवासी हैं तो आप लोगों को 500 लगेगा इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का फ़ी। और अगर आप लोग SC ST से हैं और बिहार के मूल निवासी हैं तो आप लोगों को 125 लगेगा।
आप लोग अगर आरक्षित अनारक्षित वर्ग की फीमेल के लिए जो है आप लोगों को 125 लगेगा। तो आप लोगों को इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का फ़ी भी कम किया गया है, तो आप लोग आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग बिहार से बाहर से हैं तो आप लोगों को 500 लगेगा फॉर्म फिल करने का, अगर आप लोग SC ST से भी हैं या फिर फीमेल भी हैं तो। और दिव्यांग के लिए भी 125 लगेगा, यानी कि जो UR और EWS के पुरुष हैं उन लोगों को 500 लगेगा, और बिहार से जो भी बाहर से हैं उन लोगों को। तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अंदर आप लोगों का जो सिलेक्शन होगा उसके लिए आप लोगों का CBT एग्ज़ाम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा। वो एग्ज़ाम जो आप लोगों का होगा वो 2 घंटे का लिया जाएगा, और आप लोगों को इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को 80 क्वेश्चन आएगा। और आप लोगों को इसमें जो दिया गया है आप लोगों का GK से 20 क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, और वो क्वेश्चन आप लोगों का 1-1 नंबर का होगा। उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग, मैथ, इन सब से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन आएगा 20-20 नंबर का, और आप लोगों का 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और उसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी कीजिएगा। और ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट का दिया गया है कि आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर आप लोग आरक्षण से संबंधित कोई भी लाभ चाहते हैं तो आप लोग आरक्षण से संबंधित आप लोग डॉक्यूमेंट को ज़रूर जमा कीजिए। जैसे आप लोगों का अगर EWS से हैं तो आप लोग उसका ज़रूर EWS का डॉक्यूमेंट बनवाइए, और फॉर्म फिल करते टाइम आप लोग दीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों का ये फॉर्म फिल होना शुरू नहीं हुआ है, आप लोगों का 5 मई से होगा, तो आप लोग बनवा सकते हैं। और SC ST का भी आप लोगों के पास सबूत होना चाहिए, और साथ ही आप लोगों को बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो आप लोग वो डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को सभी प्रकार का आरक्षण का लाभ मिल सके। और आप लोगों का वैकेंसी भी इसके अंदर बम्पर आया है, और आप लोगों को एज में भी छूट दिया गया है। साथ ही आप लोगों को फॉर्म फिल करने का फ़ी भी आप लोगों को उसमें भी छूट दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत सारा छूट दिया गया है। अगर आप लोग SC ST या फिर फीमेल हैं तो आप लोग इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिए, और इसके अंदर आप लोगों का सैलरी भी अच्छा रहने वाला है, और साथ में इसमें टोटल ऑफ वैकेंसी भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। और ये एग्ज़ाम आप लोगों का जल्द होगा, तो आगे इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।